बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, बहुत से लोग, बहुत से मेरे भाई, बहुत से उजाज कराम हज की जो पहली किस्त है उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ देख रहे हैं कि कब वो ऐलान करें और कब हम अपनी पहली किस्त जमा करवाएँ और जल्द अज जल्द अपनी जो नशस्तें हैं वो उसके लिए मुंतखब हो जाएँ। तो कल ही वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक बाकायदा ऐलान किया गया है जिसमें उन्होंने हज जो सरकारी हुजाज कराम है उनकी तादाद, प्राइवेट हुजाज कराम की तादाद, शार्ट हज कितने दिन का होगा, लॉन्ग टर्म हज कितने दिन का होगा और शार्ट हज कितने में होगा, लॉन्ग टर्म कितने में होगा, कहाँ आप पैसे जमा करवाएंगे, पहली किस्त कब जमा करवानी है, दूसरी किस्त कब जमा करवानी है, इसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है उन्होंने कल ही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और उन्होंने जो जो बात बताई है वो तफसीली मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आप किसी भी छोटी सी और अहम इन्फॉर्मेशन से रह ना जाएं और बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। तो आपने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ वीडियो को एंड तक देखना है। छोटी सी वीडियो, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तादाद कितनी होगी। उन्होंने बताया है कि जो सरकारी हुजाज कराम है उनकी जो तादाद है वो 1,07,526 होगी और अगर कोई भी बंदा पहले पाए की बुनियाद पर अप्लाई कर लेता है और सबसे पहले अपनी पहली किस्त जमा करवा लेता है तो वो इन खुश नसीब अफराद में शामिल हो सकता है। और अगर कोई नहीं भी हुआ तो वो अगले साल के लिए यानी हज 2028 के लिए ऑटोमेटिकली मुंतखब हो जाएगा। ठीक है। और जो बंदा यहाँ से पे रह गया और वो अगले साल 2029, 30 या फिर 28 में जाना चाहता है तो वो अपनी 10% किस्त जमा करवा सकता है, लेकिन वो 10% किस्त कब जमा करवानी है? जब इस हज 2027 का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये कितने दिनों का होगा। जो लॉन्ग टर्म हज पैकेज है वो होगा 30 से ऊपर 45 दिनों का। 30 से लेकर 45 दिनों तक का जो हज पैकेज होगा वो लॉन्ग टर्म हज पैकेज होगा और इसकी जो कीमत उन्होंने रखी है वो 12 लाख है। और जो शॉर्ट टर्म हज पैकेज है वो 20 दिनों का होगा और इसकी जो कीमत उन्होंने रखी है वो 13 लाख रुपए रखी गई है इस वक्त। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियरली और इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि आप लोगों ने अपने पैसे किसी भी एजेंट को या किसी भी थर्ड पर्सन को बिल्कुल नहीं देने हैं, बल्कि आपने अपने पैसे HBL में जमा करवाने हैं या फिर आप वन लिंक के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। वन लिंक का मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल की किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पैसे जमा करवा सकते हैं या फिर आप लोग पाक हज ऐप पे अपना चालान फार्म निकाल के वहाँ पे भी उसके थ्रू भी अपने पैसे जमा करवाने हैं। लेकिन आपने किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल या किसी एजेंट को अपने पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, ताकि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए हुकूमत की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये बात पहले बता दी है कि आपने अपने पैसे बाकायदा सरकारी ज़राए के थ्रू ही बता देने। बताइए प्राइवेट हज वालों की, वो बताइए 71,684 पर्सन इस साल हज 2027 के लिए प्राइवेट के तौर पर अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकती हैं। लेकिन इसका जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसेस होगा वो सेम और सेम सरकारी हज के ज़रिए ही, सरकारी हज के सेम जैसा ही होगा। यानी आपने अपने जो पैसे हैं वो किसी थर्ड पर्सन को या फिर आपने जो आपके ऑपरेटर होंगे उनको बिल्कुल भी नहीं जमा करवाना है, बल्कि आपने बैंक में HBL में वन लिंक के थ्रू या फिर अपनी पाक हज ऐप पे आपने अपना चालान निकाल कर उसमें जमा करवाना है, किसी तीसरे बंदे को नहीं देने हैं, ताकि अगर आपका भी कोई भी मसला बाद में बनता है अदायगी के हवाले से, किस्तों के हवाले से या कोई भी पेमेंट आपकी शार्ट हो जाती है, तो अगर आपने बैंक के थ्रू जमा ना करवाए होंगे, किसी थर्ड पर्सन को दिए होंगे तो वजारत इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। और अगर आपने बैंक के थ्रू जमा करवाए होंगे और आपका कोई मसला बनता है तो इसकी मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो वजारत को ही जाएगी। और इस साल 25 हुजाज कंपनियों को ही इजाज़त मिलेगी जो प्राइवेट तौर पर हज के अहकामात में हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल ख़ास एहतियात करनी है। जो आप लोगों ने पैसे जमा करवाने हैं वो वजारत के ओरिजिनल पोर्टल के थ्रू जमा करवाने हैं, किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देने, किसी पे एतबार नहीं करना है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आप लोगों के ये पैसे या ये किस्त जमा करवा दूंगा तो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और इसकी जो पहली किस्त है वो आप लोगों ने 17 अगस्त को जमा करवानी है, चाहे वो सरकारी हज वाले हों या प्राइवेट हज वाले हों। 17 अगस्त 2026 को आप लोगों ने अपनी पहली किस्त जमा करवानी है और जो पहली किस्त है वो 50% होगी। यानी जो सरकारी हज वाले हैं और शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपनी किस्त जमा करवाएंगे 6,50,000 और जो सरकारी हज वाले लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अपनी किस्त जमा करवाएंगे 6 लाख। यानी कि जो सरकारी हज है वो बन रहा है इस साल 12 लाख का और जो सरकारी हज शॉर्ट टर्म है वो बन रहा है 13 लाख का।
ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی 50% جو رقم کی ادائیگی ہے، جو پہلی قسط ہے، وہ آپ نے 17 تاریخ کو جمع کروانی ہے۔ اور ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر اپنی نشستیں کنفرم کرنی ہے تو یہ سارا جو طریقہ کار ہے یہ پہلے پائیں کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کی نشست کنفرم ہو جائے گی۔ اگر آپ پیسے جمع نہیں کروا سکتے، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو نشست ہے وہ ڈیلے ہو کر اگلے سال میں 2028 والی حج میں چلی جائے گی۔ ہاں، اگر اور کوئی حجاج کرام ہے جو آج 2028 یا 2029-30 تک کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اس سال جمع کروائے گا اور وہ حج بچت اسکیم کے تھرو اپنے پیسے جمع کروانا چاہتا ہے، تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ 10% رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ ادائیگی کب جمع کروانی ہے آپ نے؟ جب حج 2027 کے تقریباً انتظامات حل ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ نے وہ ادائیگی اپنی جمع کروانی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن معلوماتی لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ویڈیو کو تو ضرور لائک کر دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور حجاج کرام کے واٹس ایپ گروپ میں حجاج کرام کے ساتھ اپنے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی ہی بھلائی اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی یہ چینل بنایا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی بات میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور آپ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ لوگ باقاعدہ واٹس ایپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی پوچھیں، آپ لوگوں کو اس کا باقاعدہ جواب دیا جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور 17 اگست لازمی یاد رکھنی ہے آپ نے، 17 اگست کو آپ نے اپنے پیسے جا کے جمع کروانے ہیں بینک کے تھرو، یا پھر ون لنک، یا پھر آپ نے اپنے پاک حج ایپ سے اپنا چالان نکال کر یہ جمع کروانے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہیں بھی کوئی بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں تو آپ نے بلا جھجک مجھ سے کنٹیکٹ کرنا ہے، میں آپ کی اس بارے میں مکمل رہنمائی کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔